हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ना, ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो, ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं। तो आज इस रीडिंग में हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू जो है हम ये सारी चीजें जानने वाले हैं, ये सारी चीजें समझने वाले हैं कि आखिरकार वो जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं और क्या कुछ जो है वो सोच रहे हैं आपके इस कनेक्शन के बारे में, अपने इस रिश्ते के बारे में, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं ना आपके पार्टनर की इस एनर्जी की। तो गाइज आपके लिए जो है कैंडल वैक्स तो करूंगी, ठीक है। इस वीडियो को आप हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलना। प्लीज वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा, आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे। मैं तो बस यही चाहती हूँ ना, मेरी हेल्थ इश्यूज भी हैं फिर भी मैं आप लोग के लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो आपको भी इसका ख्याल रखना चाहिए कि अगर मैं इतनी आप लोग के बारे में सोच रही हूँ तो आप भी कुछ मेरे बारे में सोच लिया करो यार। सो चलो, कोई बात नहीं, चलो करते हैं रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए क्या जो है सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, पार्टनर को जो है आप याद कीजिए दिल से। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। फोकस। ओके, सो देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। गाइस वो आपकी और अपने कनेक्शन को लेकर के ना सीरियस होते हुए नजर आ रहे हैं। दिल से जो है ना डिसीजन लेने की सोच में है। एंड वो पर्सन अभी फिलहाल कंफ्यूजन में है, ऐसा लग रहा है। शायद किसी वजह से वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, इस बात का जो है ना, इस पर्सन के अंदर ना गिल्ट मुझे नजर आ रही है। वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं लेकिन खुद से आपको एक होता है ना कि आपको बता भी नहीं रहे हैं और छुपा रहे हैं ये सब कुछ, ठीक है। तो मैं कहूंगी कि भाई ये पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, बहुत ही अब कम बोलते हैं। पहले अगर बोलते होंगे ज्यादा तो ठीक है, बट पहले से अब बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम। क्योंकि ये पर्सन उसी सोच में बार बार डूबे रहते हैं और इनको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोलूं, क्या कहूं, क्या ऐसे कहूं जिससे मतलब चीजें ठीक हो जाएं, रिश्ते ठीक हो जाएं, ठीक है। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं दिल से वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत इमोशनल भी हैं, लेकिन कंट्रोल में भी ये पर्सन अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को रख रहे हैं। उनका दिल अभी भी किसी दर्द या डिसअपॉइंटमेंट से गुजर रहा है। एंड वो आपके साथ ना लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं, घर, रिश्ता, खुशी, सब कुछ, सब कुछ ये पर्सन देखते हैं।
वो धीरे धीरे लेकिन पक्के इरादों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। वो एक नई शुरुआत चाहते हैं शायद। इसका मैं देखूं तो ये पर्सन ना रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हैं। यस, अभी वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ, बैलेंस बना रहे हैं ना, तो मैं ये भी कहूँ कि इनकी जिंदगी में ना पूरी तरीके से तबाही मची हुई है। कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। ये पर्सन जो है ना बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर बहुत जो एक होता है ना कि अपने आप को आंक रहे हैं। ये पर्सन अपने आप को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश में आपके पर्सन लगे हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि उन्हें अपने पास्ट एक्शन या डिसीजन का अफसोस हो रहा हो, ऐसा कुछ। एंड वो सोच रहे हैं कि उन्होंने सही किया क्या है, क्या किया है। एंड आपके साथ रिश्ते या इंटरेक्शन उनके लिए एक अवेकनिंग मोमेंट बन गया है, जिसे उन्हें अब सब कुछ क्लियरली दिख रहा है। वो किसी बड़े फैसले के किनारे पे मुझे नजर आ रहे हैं खड़े होते हुए। एंड यस, हम्म उन्हें लगता है कि अब या तो अब दोनों का रिश्ता इवॉल्व करेगा या फिर खत्म होगा। बीच का कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। वो इमोशनली डीपली इम्पैक्टेड है गाइस आपसे। एंड उनका दिल कह रहा है कि वक्त आ गया है, वक्त आ गया है सब कुछ सच बोलने का, माफी मांगने का, या एक फ्रेश शुरुआत करने का। अब ये वक्त आ गया है। ठीक है, तो वक्त तो आ गया है। अब वक्त के ऊपर बातें जो है ना जरूरी हैं। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि यस, आपके जो पर्सन है ना उनका दिल कह रहा है कि अब वक्त है, सब कर दो। अब पीछे मत घूम के देखो। ठीक है, हो सकता है कि कोई पास्ट का बैगेज को रिलीज करके आपके साथ एक नए तरीके से कनेक्शन को चाहते हैं आपके पार्टनर। कांटेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपसे कुछ दूरी हो गई हो आपके पर्सन की, तो वो आपको लेकर काफी कैजुअली नहीं सोच रहे हैं। आपका रिश्ता उनके लिए एक इनर कॉल जैसा बन चुका है, और शायद उनका मन कह रहा है अब बदलना, अब सब कुछ बदलना होगा। अब कुछ ना कुछ अपने लाइफ में ना बदलना ही होगा, तब जाके जो है ना ये चीजें होंगी। ठीक है, तो अब तो चेंजेस जरूरी हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन के अंदर वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि भाई तुम कहाँ जाओगे, तुम ऐसे तो नहीं कर सकते हो ना। तो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके पर्सन काफी, मैं कहूंगी कि वो आपको लेकर उम्मीद में है, होपफुल है। ठीक है, और इस पर्सन को ना आपके ऊपर बहुत फेथ भी है। मैं देख पा रही हूँ कि आपके ऊपर बहुत फेथ भी है। वो आपके बारे में क्लियरली सोच रहे हैं। ठीक है, आप उनके लिए एक कहूंगे ना कि वो अंधेरे में वो जो उजाला है ना, वो दीपक जो है ना, वो हो आप। ठीक, आपको एडमायर करते रहते हैं आपके पर्सन। वो आपको दूर से देखते हैं और इम्प्रेस हैं आपकी एनर्जी से, आपकी जो लाइफ में जो चल रहा है उसको लेकर के। आपकी काइंडनेस बहुत अच्छी है, बहुत। उम्मीद आपसे रखते हैं आपके पार्टनर। अगर कुछ डिस्टेंस या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो वो सोच रहे हैं कि अब भी कुछ ठीक हो सकता है शायद, और ये पर्सन को ठीक होने की उम्मीद भी है। आप उनके लिए एक हीलिंग एनर्जी हो गाइस। यस,
हीलिंग एनर्जी हो, आपके साथ गुजरने का या वक्त गुजारने के लिए, वो एक होता है ना कि जैसे आनंद आता है, ठीक है, तो वो एनर्जी दिख रही है उनके दिल में आपके लिए, प्योर और सिंसियर फीलिंग्स है गाइस। यस, वो आपको किसी आइडियल पार्टनर की तरह देखते हैं जिनके साथ वो अपना फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। अगर उनका दिल पास्ट में किसी दर्द से गुजर रहा था, मतलब गुजर रहा है अभी भी, तो आप उनके लिए वो इमोशनल हीलिंग का जो है ना सोर्स बन गए थे। मुझे जहां तक लगता है कि आपने ना अपने हर एक चीज को बाद में रखा था और इस पर्सन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी। फर्स्ट प्रायोरिटी इस पर्सन के लिए आपने दिखाई थी कि मैं हूं ना, तुम क्यों डरते हो, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन नहीं लो। इस तरीके की एनर्जी आपने अपने पार्टनर को फील करवाई और आपके पॉजिटिव बोलने से आपके पार्टनर पॉजिटिव हो जाया करते थे। तो सोचो, आपके कुछ वर्ड्स आपके पार्टनर को इतने पॉजिटिव कर देते थे, तो यहाँ पे वो तो पॉजिटिव फील करेंगे ही ना। वो आपके पर्सन जो है ना बहुत स्लो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पर्सन एक्शन नहीं लेने वाले, डिसीजन नहीं लेने वाले, लेने तो वाले हैं, ठीक है। वो बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी क्लियर डिसीजन के साथ, ऐसा लग रहा है जैसे कि डिसीजन इनको लेना पड़ेगा, बहुत हो गया इधर उधर की चीजें करते करते। वो आपकी लाइफ में वापस आने का सोच रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में गैप हो गया है, डिस्टेंस आ गया है, नो कांटेक्ट जोन में हो, तो यस, ये पर्सन वापस आएंगे। अभी एक्शन लेने के में थोड़ा सा ना वेट, मुझे दिख रहा है कि वेट करना पड़ेगा। एंड क्योंकि थोड़ा बहुत जो है ना आपके पार्टनर को समझ में तो आ रहा है कि भाई इनको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे रिश्ता बेहतर से बेहतरीन हो, ठीक है। उनके दिल में जो है ना आपके लिए फीलिंग्स जग रही हैं, या तो कहें तो देखो, पुरानी जो फीलिंग्स है ना, वो फिर से, जिस फीलिंग्स को इस पर्सन ने दबा दिया था, जिस जिस फीलिंग्स को इस पर्सन ने एकदम किनारा कर दिया था, वो फीलिंग्स अब लग रहा है कि नहीं भाई, अब उसके साथ जो है ना जलना है, ठीक है। तो वो सोच रहे हैं कि आपके साथ एक फ्रेश इमोशनल बिगिनिंग हो, है ना, और फिर से आप दोनों साथ में आए, फिर से आप दोनों की जो बातें हैं, आप दोनों की जो फीलिंग्स हैं, आप दोनों के जो इमोशंस हैं, वो सब कुछ आपके पार्टनर करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे जहां तक दिख रहा है कि पर्सन आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के बातें कर रहे हैं, ठीक है। और आपके पर्सन जो है ना आपके साथ सिर्फ, मतलब आपके साथ कनेक्शन सिर्फ फिजिकल या प्रैक्टिकल नहीं है, प्योर और इमोशनल भी है। वो आपको प्यार करने लगे हैं, या प्यार को ना जैसे पहले एक्सेप्ट नहीं करते थे, अब एक्सेप्ट करने लगे हैं। ये पर्सन बहुत खुल के जो है ना अपना प्यार लुटाना चाहते हैं आपके ऊपर, बहुत खुल के लुटाना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो मैं देख पा रही हूँ कि अब जो है उनका जो दिल है ना, वो माफ करने को, माफी मांगने को पूरी तरीके से रेडी है, ठीक। वो आपको अपने दिल की बात बताने के मूड में अब आ चुके हैं। अब लग रहा है कि नहीं, अब जो है ना पहला जेस्चर मुझे ही लेना पड़ेगा, मुझे ही उससे बात करनी पड़ेगी। अब जो है अपने प्यार का पैगाम तो उसको देना बनता है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना आपको रोमांटिक वे में, आपके तरफ जो है ना, एक होता है ना कि आपके तरफ जो है बातें करना या आपसे जो है प्यार करना, आपके पार्टनर के अंदर मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो पर्सन है ना आपके, आप उनकी इमोशनल विश फुलफिलमेंट की तरह, मतलब इनको दिख रहे हो कि ये पर्सन जो है ना, बस आप इनको किसी तरह मिल जाओ, ठीक है। वो कभी किसी
मतलब किसी के जैसे पार्टनर की तमन्ना करते हैं, है ना? और अब उन्हें लगता है कि वो आप हो, अब आप हो। पता नहीं ईश्वर के सामने हम मांगते हैं कि यार उसके जैसा मुझे भी मिल जाए, है ना? या हमारा कुछ अलग से सपना होता है कि हमारा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में भी वही है। आपके पार्टनर को भी लगता है कि नहीं, आप जो है ना, जो हो ना, वो सबसे अलग हो, सबसे प्यारे हो, ठीक है? तो ये दिख रहा है मुझे। आपकी यादों के साथ में उनको सुकून और सुख जो है ना, दोनों इस पर्सन को फील होता है। वो अपनी जिंदगी में इमोशनली फुलफिल्ड फील कर रहे हैं और आप उस फुलफिलमेंट का एक बड़ा हिस्सा हो, बहुत बड़ा हिस्सा हो आप। उनका दिल जो है ना, उनका दिल, मैं कहूंगी कि इमोशनली सेटिस्फाइड है ना? आपके साथ होने का ख्याल उनके दिल में है और उनके लिए इमोशनल लग्जरी के जैसा है। एंड हो सकता है कि वो आपको वो आपको मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई है तुमसे जैसा फील करते हैं, लेकिन वो इस फीलिंग को ना छुपाए भी मुझे नजर आ रहे हैं, छुपाए हुए हैं। वो है ना सॉन्ग, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, मुझे तुमसे मोहब्बत है ना? ये वाली एनर्जी है। यस, ये पर्सन आपको इम्प्रेस करने के लिए अपना बेस्ट वर्जन दिखाना चाह रहे हैं। अब ये पर्सन बेस्ट एंड बेस्ट बन के आना चाह रहे हैं, ठीक है? ऐसा लगता है कि जैसे कि अगर आप वो है ना सॉन्ग, अगर तुम मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, ये वाली एनर्जी है। वो आपके बारे में सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, वो इमोशनल लेवल पर डीपली कनेक्टेड फील कर रहे हैं। आप उनके लिए हीलिंग भी हो, प्यार भी हो, एक जरूरी जिंदगी का एहसास भी हो। उनका दिल कह रहा है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि ये जो रिश्ता है ना, ये सच्चे दिल से इस पर्सन को पसंद आता है, ठीक है? क्योंकि ये रिश्ता बहुत स्पेशल है आप लोगों के लिए। तो यस, आपके पार्टनर के अंदर ये वाली एनर्जी दिख रही है। आपकी एनर्जी भी ऐसी है ना कि मतलब आपके पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेती है। आप बहुत ही ब्यूटीफुल, नर्चरिंग एनर्जी वाले पर्सन हो। वो आपको एक इनक्रेडिबल, ग्रेसफुल, केयरिंग और डीपली जो है ना, एक होता है ना कि अंडरस्टैंड करने वाला पर्सन आपको समझते हैं, वो वैसे देखते हैं आपको। आप उनके लिए कंफर्ट जोन हो, ठीक है? ठीक, आप उनके लिए अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा, ठीक है, कहीं ज्यादा हो। वो आपके नेचर से बहुत बहुत ज्यादा, आपका जो नेचर है वो बहुत अच्छा है। आप बहुत प्यारे हो एंड आपकी वॉइस बहुत सॉफ्ट हो सकती है, और ये सारी चीजें ना आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करती हैं आपकी तरफ। वो आपको ना ऐसा फील करते हैं जैसे कि मेरी ये अपनी है या मेरा ये अपना है। यस, वो आपके लिए डीप लव फील करते हैं, ना सिर्फ इमोशनल बल्कि फिजिकल लेवल पे भी आपके लिए वही है। उनका दिल आपके लिए जो है आपके लिए केयर करता है, प्रोटेक्टिवनेस दिखाता है और कंफर्ट से भरा हुआ मुझे नजर आता है। एंड आपके साथ फ्यूचर मुझे नजर आ रहा है, फ्यूचर। यस, फ्यूचर बनाते हुए, जैसे कि फैमिली, है ना? या ये पर्सन जो है ना आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं, ऐसे चांसेस हैं। ये पर्सन का लग रहा है जैसे कि भाई अब इंतजार को खत्म किया जाए। अब जो है ना, अब जो है ये पर्सन आपकी तरफ अ, वापस आने के लिए पर्सन बेचैन होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यार वो जो नहीं है ना, कौन सा सॉन्ग है, तुम जो मिल गए हो, है ना? ये वाला सॉन्ग जो है ना आपके पर्सन की तरफ से चैनल हो रहा है मुझे। तो वो आपके बारे में सीरियसली सोच रहे हैं, जैसे कोई किसी के साथ अपना फ्यूचर, है ना,
प्लान कर रहा हो, लेकिन वो अभी भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन ये दिख रहा है ना कि जो जैसे है ना कि ये पर्सन ना जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन वक्त ले रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या ये रिश्ता सही दिशा में जा रहा है या जाएगा। एंड वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन डीपली रोटेट हो, है ना। तो बस एक एक जज्बाती डिसीजन नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जो टाइम के साथ और मजबूत हो, ऐसा रिश्ता ये पर्सन चाहते हैं। वो आपके साथ एक नई तरीके की एनर्जी में घुलना मिलना चाहते हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं, या कहे तो आपके जेस्चर को बार बार याद करके इवेल्युएट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। उनका माइंड ये सोच रहा है कि क्या मैं इस कनेक्शन में इमोशनल इन्वेस्ट कर चुका हूँ, या फिर क्या आगे बढ़ना सेफ और फुलफिलिंग होगा या नहीं होगा। यानी खुद के ऊपर डाउट कर रहे हैं और अपने जो डिसीजन है ना उसको लेकर के श्योर नहीं हो पा रहे हैं। उनका दिल आपके लिए इंटरेस्ट है, कंसर्न है ये पर्सन आपके प्रति, और पेशेंस रखे हुए है कि चलो जो होगा ना बेहतर होगा। ठीक है, तो उन्होंने अपने इमोशंस पर काफी काम किया है और वो अब आपको इमोशनली सेटल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। सब कुछ जल्दी नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये रिश्ता स्लोली, डीपली और नेचुरली जो है ना आगे बढ़े, है ना। तो ये पर्सन जो है ना, मुझे दिख रहा है कि इमीडिएट एक्शन की संभावना मुझे कम नजर आ रही है इस पर्सन की, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की प्लानिंग करते हुए ये पर्सन मुझे जरूर नजर आ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आपका रिएक्शन क्या है, आपका पेशेंस और प्रेजेंट एनर्जी का सिग्नल जो है आप देते हो कि नहीं देते हो। तो वो उस तरीके की एनर्जी है। एंड वो आपको मतलब वो आपकी तरफ ना थोड़ा सा पुश चाहते हैं, वो आपकी तरफ से थोड़ा सा पुश चाहते हैं, या कंफर्मेशन के लिए रुक गए हैं कि भाई उसका भी मन तो होना चाहिए ना। अब मैं रेडी हूँ, आप रेडी नहीं हो तो फिर क्या होगा। तो ये पर्सन उस लेवल की एनर्जी में दिख रहे हैं। वो आपके बारे में सिर्फ इमोशनल लेवल पे नहीं, प्रैक्टिकल लेवल पे भी सोच रहे हैं। ठीक है, उनका दिल कह रहा है कि ये प्यार असली है। ठीक है, और ये जो प्यार है ना इसको मैं खो नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो ये पर्सन थोड़ा धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो नीयत है ना वो साफ है। इनकी नीयत ठगने वाली नहीं है, इनकी नीयत वो आपको धोखा देने की नहीं है। ठीक है, तो ये एनर्जी काफी क्लियरली नजर आ रही है गाइस। काफी क्लियर दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर ना आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। ठीक है, बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन। वो आपके बारे में सोचकर बहुत अकेलापन, बहुत उदास रह रहे हैं। एंड उन्हें किसी बात का अफसोस है जो कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, या जो हो गया है ना उसे नहीं होना चाहिए था, इस बात का रिग्रेट आपके पार्टनर को हो रहा है। ये पर्सन को लग रहा है कि यार ये चीजें ना नहीं होनी चाहिए थी, इसकी वजह से ना लाइफ पूरी बर्बाद हो गई। ठीक है, तो उनका जो फोकस है ना वो पास्ट पर ज्यादा है। वो बार बार उस पल को जो है या उस गलती को याद कर रहे हैं जो आप दोनों के बीच में हो चुका है, जिसकी वजह से आप दोनों ना काफी दूर हो गए हो आज। तो उन्हें लगता है कि आप उनकी वजह से ना आपका जो कनेक्शन है वो खत्म हुआ है। आप दोनों का कनेक्शन इस तरीके से टूटेगा, आपके पर्सन को आइडिया नहीं था। उन्हें लगता है कि सारा कसूर इस पर्सन का ही है, एंड दे मिस यू डीपली। या वो आपकी कमी महसूस कर रहे हैं, लेकिन खुद से इतना उलझे हुए हैं कि आगे बढ़ने की हिम्मत जो है ना अब टूट चुकी है। लग रहा है कि नहीं यार अब मैं नहीं बढ़ सकता। उनका दिल बहुत ज्यादा तकलीफ में है और वो इमोशनल पेन या गिल्ट फील कर रहे हैं। वो आपको खो चुके हैं, खो चुकने का जो डर है ना वो फील कर रहे हैं आपके पर्सन। उन्होंने इमोशनल कनेक्शन को डीपली महसूस किया था और अब उसकी कमी जो है ना उनको चुभ रही है। ठीक है, फिलहाल वो रुक गए हैं, जैसे कुछ करना चाहते हैं, लेकिन गिल्ट या शेम या लॉस जो है ना उनको रोक रहा है। लेकिन अगर वो इस एनर्जी से बाहर निकलते हैं ना, तो मैं देख रही हूँ कि इनके हीलिंग के काफी अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि आप हो ही हीलर, है ना। तो यस,
वो आपके बारे में सोचकर एक साथ मैं देखूँ तो एक जो है ना प्यार वो महसूस करते हैं, हीलिंग भी चाहते हैं और लॉस भी महसूस कर रहे हैं, ठीक है? उन्होंने रियलाइज़ किया है। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि ये पर्सन ना बहुत खुद को ना खुद से दूर भी कर चुके हैं और कहीं न कहीं ये पर्सन को लग रहा है कि भाई मुझे कहीं भी आराम क्यों नहीं मिलता, कहीं भी जो माइंड है मेरा वो फ्रेश फील क्यों नहीं करता, ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। वो आपके बारे में सोचकर ये महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ छोड़ा है जो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है या छोड़ने की सोच रहे हैं, लेकिन उनका दिल अभी भी वापस मुड़-मुड़ कर देख रहा है। उनका दिल कॉन्फ्लिक्टेड है गाइस, ठीक है? वो इमोशनली अटैच्ड हैं आपसे, लेकिन किसी वजह से डिस्टेंस बना रहे थे, बनाया इस पर्सन ने, अपने मन की करी इस पर्सन ने कि अरे यार मैं कर लूँगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आज जो किया उसी का सब तो पछतावा आपके पार्टनर को हो रहा है ना। आपके पार्टनर ऐसे थोड़ी पछता रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना बोल रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन का एक्शन डिसीज़न इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पछतावे में डाल रहा है, ठीक है? तो ये जो इंसान है ना, ये बहुत मतलब लग रहा है जैसे कि अ, अंदर से इतने टूट गए हैं ना कि लग रहा है कि अब जुड़ना मुश्किल है, ठीक है? तो उनका दिल जो है ना अभी भी जो है ना पूरा भरा नहीं है, लेकिन वो इमोशनली अ, ओवर हो चुके हैं और मैं कहूँगी स्टक फ़ील कर रहे हैं। वो प्यार को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उस रिश्ते ने उन्हें कहीं चोट पहुँचाई है या कन्फ्यूज़ किया है। उनकी उनके जो इमोशंस हैं वो क्लियर नहीं है। वो सर्चिंग फ़ेज़ में है गाइज़। देखिए, इनका सीधा-सा कहना ये है कि भई मैं तुमसे दूर जाऊँगा या तुमसे कनेक्ट होऊँगा, ठीक है? ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम मुझे चांस देती हो कि नहीं देती हो, क्योंकि ये पर्सन बहुत मैं कहूँगी बहुत सैड एनर्जी में है, क्योंकि लग रहा है ना कि भाई जीवन में अब क्या ही रखा है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं है, वो है ना सॉन्ग, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि उस दुनिया में आपके अलावा इस पर्सन को अपना और कोई नहीं लगता है। वो आपको अपनी जर्नी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा मानते हैं, जिसके साथ ना उनका सफ़र अधूरा रह गया था। अब उनके लिए उनके दिमाग में ना मतलब दिमाग दोनों क्लैरिटी के पास आ चुका है और वही क्लैरिटी जो है ना चाहता है। आप उनके लिए आप उनके लाइफ़ का एक ऐसा साइकिल कंप्लीट करते हो कि मतलब उन्होंने आपके साथ अपने आप को डीपली समझा या कुछ कार्मिक पैटर्न कहूँगी कि कंप्लीट किया है ऐसा कुछ। वो अब सब कुछ समझ चुके हैं। उनका दिल जो है ना, उनका जो दिल है अब क्लैरिटी में बदल रहा है। वो आपको अपने लिए होल पैकेज के रूप में देखते हैं। इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी और प्रैक्टिकली भी हर तरीके से ये पर्सन देखते हैं। वो आपके साथ डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस करते हैं एंड ये भी दिख रहा है कि वो फाइनली फ़ील करते हैं कि ये मेरी जर्नी की मंज़िल थी या मंज़िल है। देखो सेपरेशन हुआ है तो ये मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि रिकन्सिलिएशन या क्लोज़र के बाद कनेक्शन का फुल है ना फुल कहूँगी रियूनियन होगा। इस रिलेशनशिप में क्या होता है ना कभी-कभी आप दोनों एक-दूसरे से बहुत दूर चले जाते हो, फिर करीब आते हो और फिर दूर चले जाते हो। ये आपके इस कनेक्शन का पैटर्न मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ, मैं ये तो कहूँगी कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्लियरली सोच रहे हैं, वो इमोशनल पेन से गुज़र भी रहे हैं, है ना? इमोशनल पेन से गुज़र रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि चलो भाई आज आज खत्म हुआ, ठीक है? आज खत्म हुआ ये सब कुछ, आज खत्म हुआ वो सब कुछ जो नहीं होना चाहिए था। तो वो आपके बारे में अभी भी सोच रहे हैं, लेकिन उनका मन अभी भी कन्फ्यूज़न में है एंड वो अपने इमोशंस को इग्नोर करने की कोशिश भी कर रहे हैं या कहें तो लाइफ़ के किसी ज़ोन में इतना उलझ के
रहेगा ना कि इस पर्सन ने कह दिया कि अरे यार अब किसी का आना या किसी से बात करना मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, तो ये पर्सन को अब जो है अकेला रहना ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो इतना कुछ फील कर चुके हैं ना कि अब उनका सिस्टम ना डाउन मोड में हो गया है कि नहीं भाई अब नहीं। वो एक इमोशनल सेटलमेंट में है गाइस, जैसे जैसे उन्हें कोई प्यार दिखा रहा हो, है ना, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रहे हैं या उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब मे भी ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या आप खुद भी ट्राई कर रहे होगे अपने प्यार को दिखाने का, बट ये पर्सन इस लेवल के एनर्जी में आ चुके हैं ना कि देख ही नहीं रहे हैं, ध्यान ही नहीं जा रहा है। दिल में अभी भी फीलिंग्स हैं लेकिन उनको जो है दबाया जा रहा है। एंड यस, अनसर्टेनिटी और फियर ऑफ रिजेक्शन या कहे तो ओवर थिंकिंग का सिग्नल भी मुझे यहाँ पे काफी क्लियरली मिल रहा है कि पर्सन कर रहे हैं, और अभी तक वो एक्शन लेने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं देखूं तो ये पर्सन अपनी दुनिया में कहीं गुम है किसी के प्यार में, वो वाली एनर्जी दिख रही है। यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत सैड सी एनर्जी में नजर आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत उदास हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, दिल से मिस करते हैं। और देखो गाइस, जो दिल से मिस कर रहा है ना उसको दिल से तो याद मतलब आ ही रहा है, तभी तो मिस कर रहा है। तो यहाँ पे वही है कि आपके जो पार्टनर है ना, आप उनको एक मौका दे दो, ठीक है, आप उनको एक मौका दे दो क्योंकि जरूरी है, ठीक है। तो मैं कहूंगी कि भाई आपने प्यार दिया है बिना किसी शर्त के, आपने सब कुछ महसूस किया है, खुशी खुशी भी, इंतजार भी और दर्द भी, और अब ना आप तैयार हैं उस बंद दरवाजे को, है ना, प्यार से बंद करने के लिए, नफरत से नहीं, दर्द से नहीं, प्यार के साथ, ठीक है। तो मैं कहूंगी कि भाई अब जो है ना, अब जो है ना आप रेडी हो अपने लाइफ को सही करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको कहूंगी कि भाई आप इस रिश्ते में अगर डीपली घुसना चाहते हो, इस रिश्ते को डीपली समझना चाहते हो, तो आप जो है मेरे द्वारा दी गई ब्रेसलेट्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। कौन सा ब्रेसलेट भाई, कौन सा? आपको मैं ब्रेसलेट सजेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप जो है ब्रेसलेट ले सकते हैं, ब्रेसलेट लेना चाहते हो, तो देखो ये बहुत सुंदर सा ब्रेसलेट है जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है। इसको जो है ना आप साइज एडजस्ट कर सकते हो, देखो है ना, साइज एडजस्ट कर सकते हो, एडजस्टेबल है ये। एंड हैंड में डालने के बाद ना ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ, देखो खूबसूरत सा, है ना। तो ये जो ब्रेसलेट है आप ये ले सकते हो रोज क्वार्ट्ज, जो कि आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। सेल्फ लव एंड इमोशनल हीलिंग जो है ना इससे होगी, ठीक है। यहाँ पे जो आपके दिल में जो पेन है उसको जो है हील करेगा, साथ ही साथ ये जो है परफेक्ट होता है लव के लिए, ठीक है। आप लव को अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, बहुत अच्छा है ये ब्रेसलेट। तो ये ब्रेसलेट आपको वियर करना चाहिए। कौन सा अफर्मेशन देना है, मैं आपको जब आप ये ब्रेसलेट मुझसे बाय करोगे, एनर्जाइज करोगी, आप तक पहुंच जाएगा, तो मैं आपको एक अफर्मेशन दूंगी जिसको आपको बोलना है और देखना कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे ब्रेसलेट की खासियत ही ये होती है। दूसरा ब्रेसलेट जो है ना मैं आपको सजेस्ट करूंगी, ये जो कि ऑब्सिडियन का ब्रेसलेट है, ब्लैक ऑब्सिडियन, ठीक है। ये देखो ब्लैक ऑब्सिडियन का ये खूबसूरत सा पतला सा ब्रेसलेट है, देखो पतला सा ब्रेसलेट है जो आपके हाथ में जाने के बाद कुछ ऐसा आएगा। आप इसको ना अपने पर्स में भी रख सकते हो, आप इसको अपने पर्स में भी रख सकते हो। साथ ही साथ गाइस आ रही है राखी, आप अपने भाइयों को जरूर बांधो, ठीक है, जिससे उनको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक। अब देखो ब्लैक ऑब्सिडियन क्यों आपको कह रही हूँ, ब्लैक ऑब्सिडियन
लेने से आपको ये होगा कि आपको जो है ना इमोशनल प्रोटेक्शन है ना फील होगा। एंड आपको जो है जो पास्ट में जो चीजें हो चुकी हैं जिसको आप भुला नहीं पा रहे हो ना, उसको आप भुला पाओगे। ठीक है, यानी कि कोड्स की कटिंग करता है ये। ठीक है, तो आपको जो है निगेटिव एनर्जी है ना खत्म करेगा, यानी कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर किसी की नजर लग जाती है तो उसमें भी काफी हेल्प करेगा ये। ठीक है, ये जो एनर्जी है ग्राउंडेड जो है रखेगा एंड आपको जो है इमोशनली सेफ फील करवाएगा। ठीक है, तो ये जो ब्रेसलेट है इसको आपको जरूर लेना चाहिए। इसको भी क्या फॉर्मेशन देना है, किस दिन पहनना है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर आप इस ब्रेसलेट की बुकिंग करते हो मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करो और बोलो कि दी मुझे ये ब्रेसलेट चाहिए, आपको वो उस ब्रेसलेट के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। तो ये रोज क्वार्ट्ज का जो है ना मेरे पास जो है ये पेंडेंट है। ये पेंडेंट भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये हार्ट शेप में ना पेंडेंट है। मैं खोल के दिखा देती हूँ आपको। आप कहोगे दी आप तो ये करने लगे, अरे यार मेरे पास है ये सब कुछ, मैं देती हूँ अपने क्लाइंट्स को, मैं वास्तु भी करती हूँ ना तो अपने क्लाइंट्स को देती हूँ। देखो ये रोज क्वार्ट्ज का जो ब्रेसलेट है ना उसी के साथ रोज क्वार्ट्ज का ये पेंडेंट भी है, मतलब उसी के जैसा। इसका अलग से बुकिंग होता है। ठीक है, तो जो लोग ब्रेसलेट नहीं पहन सकते वो लोग पेंडेंट भी पहन सकते हैं, लेकिन भाई ये पेंडेंट छोटा नहीं है, बड़ा है। लास्टली आपको मैं एक और ब्रेसलेट सजेस्ट करूंगी जो कि है एमेथिस्ट का ब्रेसलेट। ये देखो एमेथिस्ट का भी ब्रेसलेट कुछ इस प्रकार से आएगा। ये बहुत ही सुंदर सा ब्रेसलेट है। ठीक है, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट आपको पीस फुल फील कराएगा और आपकी इंट्यूशन को जो है एक्टिव करेगा, साथ ही साथ आपके जो मन में क्लैरिटी नहीं है वो क्लैरिटी लेके आएगा। ठीक है, तो ये एमेथिस्ट का जो ब्रेसलेट है बहुत खूबसूरत सा ये ब्रेसलेट। ठीक है, तो ये ब्रेसलेट जो है ना बहुत ही अच्छा होता है। ये आपके माइंड को जो है ना काफी अच्छा करता है और इमोशनल टेंशन को दूर रखता है। ठीक है, और क्लैरिटी लेके आएगा, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बनाएगा और इमोशनली डिटैचमेंट जो होती है वो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आपको हेडेक से अगर दूर रहना है तो आप ये जरूर लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको कहूंगी कि अगर आपको शांत रहना पसंद है, चाहते हो कि आपके जीवन में कुछ ऐसा उदंग ना हो, तो आप ये ब्रेसलेट जरूर लीजिए। तो ये ब्रेसलेट की कुछ खासियत है भाई, आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो उस ब्रेसलेट की बुकिंग करना तो यस स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, बुकिंग कर सकते हो और डेफिनेटली आपको फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जाइज होते हैं, ये एनर्जाइज मैं करती हूँ स्पेशली जो है ना मेरे व्यूअर्स, मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए एनर्जाइज करके मैं देती हूँ ब्रेसलेट्स। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।